धार के 250 करोड़ रुपए के सेंट टेरेसा घोटाले का हाईकोर्ट ने बताना चाहेंगे शून्य से हाईकोर्ट ने चार्जशीट को खारिज कर दिया है, जिसमें केस में आरोपियों से इस अन्याय के खिलाफ ही हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ही हाईकोर्ट को साक्ष्य सहित तथ्यों से अवगत कराया था, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अवधारणा पर अपना फैसला सुना दिया है। विधिक के रूप में ही जमीन कभी शासकीय थी ही नहीं, वहीं हर्ज के रूप में ही 50,000 का जुर्माना भी प्रशासन द्वारा देने का आदेश दे दिया गया है और उस पर इस महत्वपूर्ण घोटाले ने प्रदेश में बहुत बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। बताना चाहेंगे हाईकोर्ट के इस प्रकार का आदेश आने से प्रशासन की एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया जनता के बीच सामने आ गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी याचिकाकर्ता मानहानि का दावा भी कोर्ट में प्रशासन प्रस्तुत के विरुद्ध कर सकते हैं। अभी हम खड़े हैं सेंट टेरेसा के दुकानों के प्रांगण में। ये वही स्थान है जहां 2021 में 250 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की चार्जशीट प्रशासन ने न्यायालय में प्रस्तुत की थी। इस घोटाले में शहर के कई नामचीन और प्रसिद्ध सामाजिक लोगों को पंजीबद्ध किया गया था। इसके संबंध में उन लोगों ने अपने आप को निरपराध घोषित करने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की थी। आज हाई कोर्ट ने उस याचिका के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए इस समस्त 250 करोड़ रुपए के घोटाले को शून्य कर दिया। इस 250 करोड़ रुपए के घोटाले में प्रशासन ने 16,000 पृष्ठों से अधिक की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के दाखिल होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह की तारीफ करते हुए कहा था कि अब आप प्रॉपर्टी के घोटालेबाजों को इसी तरह पकड़ते रहें और प्रशासनिक चुस्त दुरुस्तता बनाए रखें। किंतु आज हाईकोर्ट का जब फैसला आया इस याचिका पे, तो प्रशासन खुद दोषी करार दिया गया है। इसमें हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता को प्रशासन के द्वारा 50,000 रुपये जुर्माने के तौर पर दिए जाएंगे। इस फैसले के बाद अब एक चीज तो निश्चित हो गई है कि प्रशासन जो भी काम करता है या जो भी जिस प्रकार की चार्जशीट कहीं लिखी गई थी या उस चार्जशीट को बनाया गया था, उसमें कहीं न कहीं कानूनी तथ्यों को बारीकी से उनका निरीक्षण नहीं किया गया था, अन्यथा हाईकोर्ट इस प्रकार का कोई फैसला नहीं देता। खबर भारत के लिए शैलेंद्र जोशी। ईशान जी, 250 करोड़ रुपए से ऊपर का जो घोटाला सरकार का ऐसा कहना था, प्रशासन ने जो पंजीबद्ध करा था, आज हाई कोर्ट ने उस फैसले को शून्य कर दिया। इस संबंध में आपका क्या कहना? देखिए, ये 200 करोड़ और 250 करोड़ का आंकड़ा कहीं भी सरकार ने कहीं भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है कि 200 करोड़ 250 करोड़ का इतना बड़ा स्कैम रहा है। ये कहाँ से आया आंकड़ा, ये इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस आंकड़े का आना भी एक अपने आप में संदेहास्पद रहा है, क्योंकि भूमि की जो गाइडलाइन रही है, जब इन क्रेताओं ने खरीदा, जब वो 2 करोड़ 33 लाख रुपए रही और वर्तमान गाइडलाइन भी 11 करोड़ के आसपास भूमि की रही है। जहाँ तक सवाल है, हाईकोर्ट ने जो आदेश करा है हम उसका स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट ने ये ठहराया है कि ये जो एफआईआर हुई है विक्रेता, क्रेता और अन्य गवाहों के विरुद्ध, ये पूरी की पूरी शून्य है। इससे संसक्त जितनी कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई है, ये द्वेषतापूर्वक है, निंदनीय है और हाईकोर्ट ने इसकी आलोचना करते हुए निर्णय पारित किया है। इसमें मूल रूप से जो शिकायत थी, वो शिकायत महू के निवासी जय सिंह ठाकुर है, उनके ऊपर 10 अपराध पंजीबद्ध है। उस कंप्लेनेंट, उस अजनबी व्यक्ति की शिकायत पर यह पूरा प्रकरण बनाया गया और इसमें कई महिलाएं जिनकी आयु 70 वर्ष 64 वर्ष ऐसी संभ्रांत घर की महिलाएं और व्यवसायी जो लोग हैं, उनको इसमें अपराधी बना करके जेल में डाला गया। और मुख्य रूप से
हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद पुलिस अधिकारी एवं प्रशासन द्वारा ये जो कार्रवाई की गई, इसमें स्टे की अवहेलना करते हुए ये सब कार्यवाही करी, इसको कोर्ट ने कंडेम करा है और ऐसी कार्रवाई की निंदनीय कहते हुए 50,000 रुपये की कॉस्ट लगाई गई। ये कॉस्ट पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध यशस्वी शिंदे और कलेक्टर के विरुद्ध लगाई है और पिटिशनर को ये 50,000 रुपये तो देने का था ही है, साथ ही ये भी कहा है कि आप स्वतंत्र हैं, अगर कोई अन्यत्र कार्रवाई आप करना चाहें, जुर्माने से संबंधित, हर्जाने से संबंधित, आप जो भी खर्चा जो आपको लगा है, इतना जो आपने फेस किया है, तो वो सभी आप खर्चे के लिए आप सक्षम न्यायालय में लगा करके ये उसका भी प्रत्युत्तरण कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, जैसा न्यायालय ने निर्देशित करा। इस संबंध में क्या आगे मानहानि जैसा कोई दावा गठित होगा? ये जी बिल्कुल, निश्चित। इतने लोगों, इतनी महिलाओं ने जो दुख और पीड़ा सही है, महिलाओं ने, पुरुषों ने, हम उसमें भेद नहीं करते हैं, परंतु महिलाएं जिन्होंने आज तक जो गृहिणी है, जिन्होंने कभी जेल नहीं देखी है, ऐसी महिलाओं को अचानक किसी अपराधी की शिकायत पर बंद करना ये बड़ा ही दुखद है। ये हमारे समाज के लिए दुखद है। मतलब अगर ऐसी कार्रवाई, मैं समझता हूँ कि राजस्व अधिकारी ने कहीं भी इसमें समर्थन नहीं करा, ये केवल पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कुचेष्टा है और ये दिग्भ्रमित करके पूरी कार्रवाई की गई। एक विधिक लायर के तौर पे आप बता सकते हैं कि सरकार का आरोप पत्र में जो मुख्य अंश था जी, कि ये जमीन सरकारी है, जी जी, क्या आपको लगता है कि ये जमीन सरकारी थी या सरकारी है? देखिए, इसमें कहीं भी राजस्व अधिकारियों ने कई इसमें निर्णय पारित करे, डायवर्शन आदेश, नजुल एनओसी का अर्थ ही ये होता है कि ये शासकीय भूमि नहीं है। नजुल एनओसी और म्यूटेशन, नामांतरण, तो ये सभी प्रकार के जो जमीनों के आदेश होते हैं, जो भूमि स्वामी के पास होते हैं, वो सभी भूमि स्वामी के पक्ष में राजस्व अधिकारियों के द्वारा किए गए। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, साथ ही उच्च न्यायालय ने किसी दूसरे प्रकरण में अभी हाल ही में ये ठहराया, जिसमें तहसीलदार के विरुद्ध इसी जमीन के संबंध में कार्रवाई की जा रही थी, ये उच्च न्यायालय ने ठहराया कि सरकारी भूमि नहीं है। उसकी शासन ने अपील करी, वो अपील भी डिसमिस हुई और साथ ही में इसी प्रकरण में कोर्ट ने ठहराया कि निजी भूमि है। तो ऐसे कई सारे मामले हैं कि जिसमें ये ठहराया जा चुका है कि निजी भूमि है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है, चूंकि कई रेवेन्यू निर्णय, कई सिविल कोर्ट के निर्णय भूमि स्वामी के पक्ष में रहे। जी, आपका नाम बता दीजिए। ईशान तिवारी, एडवोकेट हाईकोर्ट। जी, धन्यवाद।